आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान जो लिखा गया था उसके आज पूर्ण हुआ था, उसके उपलक्ष्य में आज 26 नवंबर को सेलिब्रेशन करने के लिए उपस्थित हुए भीम आरपी एवं ओबीसी महासभा के अध्यक्ष महोदय माननीय जाट जी, भैया राहुल पवार जी, महेंद्र कासिफ जी, पुरुषोत्तम ओनकर, आठले साहब, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, लाल सलाम। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने अथक प्रयासों से संविधान लिखा और आज के दिन 26 नवंबर 1949 को ये लिख के पूरा हुआ था। साथियों, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। भारत के संविधान लागू होने से पूर्व यहाँ राजा महाराजाओं, अन्य सामंतकारी ताकतों की सरकार चलती थी, अलग अलग रियासतें चलती थी। जिन रियासतों को कानून को खत्म कर एक सर्वोच्च विधान, जिसे संविधान कहते हैं, वो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को ये बनके तैयार हुआ था। पूर्णतः साथियों, संविधान में जो मूल फंडामेंटल राइट है, उसमें बोलने की आज़ादी, धर्म को मनाने की आज़ादी, अपने अपने हिसाब से संस्कृति रीति रिवाज मनाने के अधिकारी, फंडामेंटल राइट तो आम पब्लिक सभी जानती है। इसी के फंडामेंटल राइट के तारतम्य में ही हम आज खड़ा होकर थाने और न्यायालय के सामने अपनी बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम एकत्रित हुए और उसका उत्सव मना रहे हैं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा होगा, जहाँ पे स्टेच्यू के हाथ, एक हाथ ऐसा रहता है, एक हाथ में संविधान लिखा रहता है, संविधान रहता है। बाबा साहब अम्बेडकर एक अपना इशारा करते हैं कि पावर द टेम्पल ऑफ, कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर, कि संविधान के माध्यम से, संविधान के निहित शक्तियों के द्वारा आप सत्ता के उस मंदिर पे कब्जा करिए और जो हमें वोट का अधिकार मिला है उसका उपयोग कर हमें उस सत्ता के मंदिर में प्रवेश करना है, यही हमें सिखाता है। साथियों, शिक्षा का अधिकार भी हमें, साथियों, पढ़ लिख कर जो लोग सरकारी नौकरी में चले गए, जागरूक हो गए, तो उन्हें अब ये संविधान के द्वारा दी हुई ताकत खलने लगी है। कुछ मिट्टी और सामंती असुरी शक्ति या ताकत है, उन्हें ये रास आ नहीं रही, अच्छा लग नहीं रहा, इसलिए संविधान को बदलना चाहते हैं। भैया ओबीसी के महासभा के अध्यक्ष भाई अनिल जाट ने बोला कि संविधान जो खतरे में, उसे हम बचाना है, हमें इसको तन मन धन और पुरजोर कोशिश कर संविधान को बदलने से रोकना है, संशोधन नहीं होना है। साथियों, संविधान के बाबा साहब ने जो 1949 में लिख के तैयार करा था, उसमें आर्टिकल 19(1) एक धारा है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2003-2005 में लागू की है। उसका नाम है आर्टिकल RTI एक्ट 2005। सबसे पावरफुल वो बाबा साहब ने लिख के उस समय गए थे 1949 में। देखो वो कितने साल बाद लागू हुई। वो लागू होने के बाद ही बड़ी बड़ी सरकारें गिर गई। जिसने संविधान में इस आर्टिकल को कानून बनाया, वो उनकी खुद की सरकार चली गई। आर्टिकल से बड़े बड़े 2G 3G, बड़े बड़े खेलगांव घोटाला, बड़े बड़े घोटाले उजागर हुई और सरकार धड़ाम हो गई। तो साथियों, आम पब्लिक और आम नागरिक का अधिकार, ये संविधान सबके लिए है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा निहित आर्टिकल 19(1) का उपयोग करें, जिसे आर्टिकल RTI एक्ट 2005 के नाम से जाना जाता है, उसका उपयोग करें और अपनी समस्याओं का स्वयं निदान करें। किसी नेता, दलाल, चमचों के चक्कर में बिल्कुल न घूमें। आर्टिकल RTI का उपयोग करें और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। इन्हीं की बात वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।